हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के लिए जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो और सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का जो कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो आपने सेंड कर देना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा और कंटेंट जो है सभी सेक्शंस का आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है एसपीयू मंडी का जो एग्ज़ाम है वह 18 मई को है, 1 महीने से भी कम समय बचा है। और एचपीयू का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वह 27 मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। आपके लिए भी 1 मंथ ही बचा है, एचपीयू वालों के लिए भी और एसपीयू वालों के लिए भी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अब टाइम जो है वो आपको आपके पास बहुत कम है और आपने जो है वो रेगुलर वीडियोस देखनी है और बिना स्किप किए हुए आपने पूरी वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैं हर एक सेक्शंस आपके लिए लेके आता हूँ और प्रीवियस वीडियोस भी देख लेनी है आपने प्लेलिस्ट में जाकर। उससे जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि एचपीयू और एसपीयू जो है वो किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स के ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन आपने सॉल्व करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो सबसे पहली बात है आपकी कि आपने जब भी आपने इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करना है या आपने प्रैक्टिस करनी है तो खुद को आपने खुद को एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपने रीड करना है। तो खुद को एज अ टीचर और हर एक क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। और तीसरी बात है कि आपने हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने पॉजिटिव वे में ही देना है। पॉजिटिव वे में ही आपने जो है हर एक क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। इस ये आपको पता लग जाएगा। अभी इस वीडियो में भी हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस भी आपने देख लेनी है। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन और कमीशन कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सेंड कर देना है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे बोला गया कि कौन कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। तो अच्छे अध्यापक का जो गुण नहीं है तो वो आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। कठोर अनुशासनता जो है वे एक अच्छे अध्यापक का जो है वो गुण नहीं होता है। कठोर नहीं बनना है। अगर आप एक अध्यापक हो तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि खुद को एज अ टीचर और पॉजिटिव वे में ही आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो कठोर अनुशासनता जो है वो एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक अच्छे अध्यापक में हास्य विनोद की विवेक चेतना होनी चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका जो अभिप्राय है, इसका जो मतलब है वे क्या है। एक अच्छे अध्यापक में हास्य विनोद, कोई टीचर होते हैं जो हंसमुख होते हैं, वो हास्य विनोद की विवेक चेतना की तरह होते हैं। उनकी चेतना जो होती है उसका जो मतलब है वे क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है कि मनोविद योग्यता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि अध्यापक के लिए आचार संहिता की क्या आवश्यकता है। तो अध्यापक के लिए जो आचार संहिता की जो आवश्यकता है वे क्या है। तो वे राष्ट्र निर्माता होते हैं। आपको पता है कि आपने सुना होगा कि टीचर जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं से पढ़ के जो है वो हर एक आपको, जैसे आपने देखा होगा आईएएस ऑफिसर हो गए, एचएस ऑफिसर्स हो गए, जो कोई भी मतलब
जो कोई भी जैसे कोई उच्च अधिकारी है, कर्मचारी है, जैसे भी आपने देखा होगा वो एक टीचर से ही पढ़ के ही जाते हैं। तो वो टीचर जो होते हैं इसीलिए उन्हें नेशन बिल्डर कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अगले अब प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि एक निर्धन अध्यापक जो है वो कौन होता है? तो एक पुअर टीचर जो होता है वो कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो वर्णन करता है, जो वर्णन करता रहता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा अध्यापक के व्यक्तित्व का गुण नहीं है? तो व्यक्तित्व का जो गुण है वो आपने बताना है कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो मैं आपको आंसर बता देता हूँ वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अध्यापन अनुभव जो है वो आपका एक अध्यापक के व्यक्तित्व का गुण जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बोला गया कि एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता है? तो आपने बताना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि अध्यापक द्वारा जो है वो किस प्रकार का निर्देशन जो है वो नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य वस्तु के चयन में। तो पाठ्य वस्तु के चयन में जो है वो अध्यापक द्वारा जो है वो निर्देशन नहीं दिया जाता है, विषयों के चयन में दिया जाता है, पुस्तकों के चयन में दिया जाता है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के चयन में दिया जाता है, लेकिन पाठ्य वस्तु के चयन में जो है वो एक अध्यापक द्वारा निर्देशन जो है वो नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैनिक परीक्षा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक अध्यापक द्वारा जो है वो दैनिक परीक्षा जो है वो नहीं ली जानी चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के किस गुण का पोषण होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुशासन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पता है ये ऐसा नहीं है कि आपने इनको याद कर लेना है, रट लेना है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही मैटर करते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी है तो आप 40 में से 35 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो। तो ऐसा नहीं है बाकी सेक्शंस की तरह, जैसे एचपी जी के हो गया, इंडियन जी के हो गया, कि आपने उनको याद कर लेना है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अध्यापक को होना चाहिए, तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने छात्रों का आदर्श जो है वो एक अध्यापक को होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता नहीं है? तो व्यावसायिक योग्यता जो है वो एक अध्यापक में नहीं है। कौन सी नहीं है? तो न्याय और निष्पक्षता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अध्यापक को नहीं होना चाहिए, तो अध्यापक को क्या नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। एक अध्यापक को निराशावादी जो है वो नहीं होना चाहिए। आशावादी होते हैं, निष्पक्ष भी होता है एक अध्यापक, और सहायक भी होता है। निराशावादी जो है वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? ऑप्शन ए है क्योंकि मेरे माता पिता अध्यापक थे। ऑप्शन नंबर बी है कि निजी शिक्षण से बहुत साधन कमा सकते हैं। शिक्षण एक उच्च यश का व्यवसाय है। क्योंकि मैं राष्ट्र निर्माण के नवयुवकों की बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूं। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप एक अध्यापक जो हो वो क्यों बनना चाहते हो। तो ये मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। एक अध्यापक को चाहिए, तो एक अध्यापक को क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने नैतिक चरित्र को जो है वो अपने ऊंचा करे। एक अध्यापक को क्या चाहिए कि अपना जो नैतिक चरित्र है, मोरल करेक्टर है वो उसको वो ऊंचा करे। अगले प्रश्न चलते हैं। किसी अध्यापक का आवश्यक गुण क्या है? किसी अध्यापक का जो जरूरी गुण होता है वे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वे अपने ऑप्शन नंबर सी है। अपने विषय का पूर्ण पांडित्य जो है होना चाहिए, यानी कि अपने मास्टर्स होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे अपनी कमांड होनी चाहिए अच्छी तरह। तो एक अध्यापक का ये जो है वो आवश्यक गुण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उस अध्यापक को सफल माना जाता है, तो किस अध्यापक को जो है वो सफल माना जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो अपने कार्य में समर्पण के लिए जो है वो याद किया जाता है, उस अध्यापक को जो है वो सफल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक अध्यापक को समयानुवर्ती यानी कि पंक्चुअल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक अध्यापक को समयानुवर्ती यानी कि पंक्चुअल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को सीखेंगे। ऑप्शन ए भी सही है। विद्यार्थी अच्छी आदतें विकसित करेंगे, ये भी सही है। विद्यार्थी भी समयानुवर्ती होंगे, विद्यार्थी भी पंक्चुअल होंगे। तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अध्यापक का दृष्टिकोण जो है वो कैसा होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक जो है अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है? तो बौद्धिक गुण जो है अध्यापक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर डी है। ज्ञान का जो निम्न स्तर है वे अध्यापक का बौद्धिक गुण जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित गुणों में अध्यापक के कौन से गुण हैं जो कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में सहायक हैं? तो कौन से गुण होते हैं अध्यापक के जो कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। आकर्षण व्यक्तित्व जो है एक गुण है जो कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में जो है वो सहायक है अध्यापक के। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये शब्द किसने कहे हैं कि शिक्षा का रहस्य विद्यार्थी के प्रति आदर करने में है? ये आपने क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेना है। स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि किसने कहा है कि शिक्षा का रहस्य विद्यार्थी के प्रति आदर करने से है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। एमर्सन ने कहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो आप ज़रूर कर दें। अगले प्रश्न में चलते हैं। छात्रों के प्रति अध्यापक का संबंध जो है वो कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो छात्रों के प्रति अध्यापक का जो संबंध है वह कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है छात्र का आदर भाव करने में जो है वो छात्र के प्रति अध्यापक का संबंध जो है वो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यदि आप अपने सहयोगियों के मधुर संबंध कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ईमानदारी से उन पर विश्वास करके जो है वो अपने सहयोगियों के साथ मधुर संबंध कायम रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बोला गया कि किस आधार पर एक अध्यापक को सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अनुरक्षण पर जो है वो बल देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। लोकतांत्रिक जीवन मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों जरूरी है? तो विद्यार्थी की शिक्षा के लिए जो अभिभावकों पेरेंट्स माता पिताओं का जो सहयोग है वे क्यों जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों की भलाई हेतु शिक्षा के प्रति विचारों के आदान प्रदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि अध्यापक और शिष्य के संबंध जो है वो कैसे होने चाहिए? क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। स्नेहपूर्ण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अध्यापक और शिष्य के संबंध जो है वो आपके स्नेहपूर्ण जो है वो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध अच्छे क्यों होने चाहिए? तो गुरु और शिष्य के जो संबंध है वे अच्छे क्यों होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये शिक्षण व अधिगम में जो है वो सहायता करते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध जो है वो अच्छे होने चाहिए क्योंकि ये शिक्षण में जो और अधिगम में जो है वो टीचिंग और लर्निंग में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। शिक्षण से पूर्व शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का ज्ञान स्तर जानना आवश्यक है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो शिक्षण से पहले शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों का ज्ञान स्तर जानना आवश्यक है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 27 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए है। पूर्णता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में बोला गया कि अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने को उत्साहित क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे जो है वो विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति के विकास में जो है वो सहायता मिलती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो तुम उससे कैसे निपटोगे? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसे उसके दुराचरण की अनुभूति करवा कर जो है, यदि कोई विद्यार्थी जो है कक्षा में मिसबिहेव करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो एज अ टीचर आप उनसे कैसे निपटोगे या आप उसे उसके दुराचरण की अनुभूति करवाओगे? 30 क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में स्वस्थ वातावरण रखने की क्या आवश्यकता है? तो कक्षा में जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखने की जो आवश्यकता है, नीड है, वो क्यों है? क्योंकि अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फुर्सत का समय बिताने के लिए, अब ये तो गलत है। विद्यार्थियों को शरारत करने योग्य बनाने के लिए, ये भी गलत है। शिक्षण व अधिगम को प्रभावी व अच्छा बनाने के लिए, ये भी गलत है। तो शिक्षण व
अधिगम को प्रभावी व अच्छा बनाने के लिए ये ऑप्शन जो है वो सही है। तो कक्षा में स्वस्थ वातावरण रखने की जो आवश्यकता है वो क्यों है? क्योंकि शिक्षण व अधिगम को प्रभावी व अच्छा बनाने के लिए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिक के गुणों का शिक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अध्यापक विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिक के गुणों के शिक्षण करने के लिए वो क्या करेगा? टीचर जो होगा, अध्यापक जो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। उन्हें कुछ समय के लिए मिलजुल कर काम करना जो है वो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का कर्तव्य जो है वो नहीं है? तो अध्यापक का जो कर्तव्य है वे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्य मूल्यांकन जो है अध्यापक का कर्तव्य नहीं है। संबंधों का अनुकरण भी इसका कर्तव्य नहीं है। पर्यवेक्षण कार्य भी इसका कर्तव्य नहीं है। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। पाठ्यक्रम विद्यालय में अनिवार्य है। पाठ्यक्रम विद्यालय में जो है अनिवार्य है, क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कक्षा शिक्षा को नियंत्रित करता है, अध्यापकों को अपने कर्तव्य के निष्पादन में सहायता करता है। इसके द्वारा विद्यालय का समग्र कार्य समुचित रूप में चलता है। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। यदि आप किसी विद्यार्थी को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक टीचर हो और आप परीक्षा में जो है वो एक विद्यार्थी को नकल करते हुए पकड़ते हो, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी आप क्या करोगे? तो 4 ऑप्शन को पढ़ लो। तुम उससे सामग्री छीन कर नई उत्तर पुस्तिका दोगे तथा प्राचार्य को सूचित करोगे, या फिर उसे तुम नकल करने दोगे, तुम उसे बाहर निकाल दोगे, या तुम उसे पीटोगे। तो मैंने आपको बोला है कि आपने पॉजिटिव वे में ही इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने उसे पीट देना है या उसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर कर देना है या फिर उसे नकल करने दोगे। तो आप उससे सामग्री जो है वो नकल की वो छीन लोगे और उसे नई आंसर शीट जो है वो आप देंगे और प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को जो है आप सूचित कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। विद्यार्थियों से तरुण भगोड़ेपन को तुम दूर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। नियमित नैतिक उपदेश द्वारा तथा विद्यार्थियों को सुधार गृह में भेजकर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। बोला गया कि यदि कोई विद्यार्थी आपके सामने किसी अन्य अध्यापक की आलोचना करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या क्या होगी? तो क्लास में अगर आप कोई स्टूडेंट है जो किसी अन्य टीचर की, दूसरे टीचर की आपके साथ आलोचना करता है, तो आपकी प्रतिक्रिया जो होगी वो आपकी क्या होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुम उसे नज़रअंदाज कर दोगे। ऐसा नहीं है कि तुम उसे दंड दोगे या तुम उसे झिड़कोगे कि ऐसे कार्यों के विरुद्ध चेतावनी देंगे, संबंधित अध्यापक को सूचित करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अध्यापक संगठन का कार्य होना चाहिए। तो अध्यापक संगठन का जो कार्य है वे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। अध्यापक की समस्याओं को सुनना जो है वो एक अध्यापक संगठन का जो है वो कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भगोड़े विद्यार्थी के प्रति अध्यापक की अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो भगोड़े विद्यार्थी के प्रति अध्यापक की जो अभिवृत्ति है वे कैसी होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। सहानुभूतिपूर्ण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक प्रभावी अध्यापक को होना चाहिए। तो एक प्रभावी अध्यापक को कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स 39 का जो राइट आंसर है वे अपना जीवन दर्शन ये भी होना चाहिए। अच्छी शारीरिक व मानसिक सेहत भी होनी चाहिए। जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण भी होना चाहिए। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक को जानकारी व ज्ञान होना चाहिए। तो एक अध्यापक को जानकारी और नॉलेज जो है होना चाहिए। किसका होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे अपने विद्यार्थियों का भी जानकारी होनी चाहिए, अपनी पाठ्य वस्तु का भी जानकारी और ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया का भी जानकारी व ज्ञान होना चाहिए। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपयुक्त सभी का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 40 क्वेश्चन जो है वो आज इस हमने वीडियो में हमने डिस्कस किए, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं वो आपको बता दिए हैं। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो 9816270168 नंबर पे आपने
व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ₹200 का। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर सभी सेक्शंस का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो अब आपको वहाँ पर प्रोवाइड जो है वो कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने व्हाट्सएप नंबर 9816270168 नंबर पे आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीओ बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।